बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलते हैं आज के टोटकों की तरफ। घुटनों का शदीद तरीन दर्द हमेशा के लिए ख़त्म। घुटनों का मर्ज़ तब पैदा होता है जब इनमें लेसदार मादा ख़त्म हो जाता है। ये टोटका लेसदार मादा पैदा करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। एक पाव मसब्बर पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाता है। एक बोतल सिरका अंगूरी लें। मुसब्बर को बहुत बारीक पीस कर सिरका में इतना डालें कि लई सी बन जाए। इस लई को घुटनों के चारों तरफ लगाएं। जब यह खुश्क हो जाए तो इसके ऊपर एक मरतबा और लगा दें। इसी तरह 3 दिन तक लगाते रहें। रात को सोते वक्त घुटनों पर गर्म कपड़ा या पट्टी बांध दें। इंशाअल्लाह ताला घुटनों में लेसदार मादा पैदा होना शुरू हो जाएगा। मोटापे का सुपर फास्ट नुस्खा। खालिस शहद 250 ग्राम, सफ़ेद सिरका 180 मिलीलीटर, लहसुन 250 ग्राम बारीक कटा हुआ। सेब के सिरके में शहद और लहसुन डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। साफ़ बोतल में डालकर फ्रिज में रख दें। रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले 2 खाने के चम्मच खा लिया करें। 1 घंटे के बाद नाश्ता करें। कोशिश करें कि इसके साथ नीम गर्म पानी भी पी लें ताकि आपको फ़ायदा जो है वो जल्दी हो सके। एड़ियों की जिल्द ख़राब हो जाए तो अगर एड़ियों की जिल्द ज़्यादा ख़राब हो जाए तो सरसों का तेल 3 चम्मच और हल्दी 2 चम्मच मिलाकर महलूल बना लें। इस गाढ़े लेप को रात को सोते वक्त पाँव पर लगाएं और जुराबें पहन लें। चंद दिनों में एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हरी प्याज किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? भूख बढ़ाने के लिए, थकावट से बचने के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, दिमागी दबाव कम करने के लिए, नज़ला ज़ुकाम से आराम के लिए, फंगस इन्फेक्शन से हिफाजत के लिए, बड़ी आंत के कैंसर से बचाव के लिए, बुलंद फशार खून को एतदाल में लाने के लिए हरी प्याज जो है वो इस्तेमाल की जाती है। क्या आप जानते हैं तोरी का इस्तेमाल यरकान में नहायत मुफीद होता है। तोरी को कुचल कर इसका रस निकाल कर यरकान के मर्ज़ में अगर पिया जाए तो ये मर्ज़ बहुत जल्द ठीक हो जाता है और यरकान को मज़ीद बढ़ने भी नहीं देता। इसके अलावा तोरी के बीज का पाउडर भी यरकान को जड़ से ख़त्म करने में बहुत मदद करता है। खीरे से बीमारियां दूर। खीरा कब्ज़ का बेहतरीन घरेलू इलाज है। चेहरे की जिल्द को चमकदार और तरोताज़ा बनाता है। खीरा आपके मुदाफ़ती निज़ाम का दिफा करता है। खीरा बालों को मजबूत और सेहतमंद बनाता है। खीरा आपको छाती के सरतान से बचाता है। खीरा ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करता है। अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो आप 2 या 3 खीरे काट कर खाएँ तो उससे जो है आपको फ़ौरन से इसको ये फ़र्स्ट एड के तौर पे काम करता है कि फ़ौरन से आपका शुगर का लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। पुदीने के करिश्मे। माहिरीन ग़िज़ाइयात का कहना है कि अगर पुदीने का कहवा रोज़ाना 1 प्याली सुबह शाम पिया जाए तो ना सिर्फ मैदा दुरुस्त रहता है बल्कि चेहरे पर निखार भी पैदा करता है। अगर बच्चों को पेट के दर्द की शिकायत हो तो इन्हें चंद पत्ते पुदीने के जो है वो चबाने के लिए दे दें। गुर्दे की पथरी को ख़त्म करने के लिए पुदीना बेहतरीन चीज़ है। जिनको बलगम की शिकायत रहती हो बैंगन का सालन खाएं। बैंगन बलगम का दुश्मन है, दिल को तकवीत देता है। बवासीर के मरीज़ों के लिए भी बैंगन जो है वो बहुत ही मुफीद चीज़ है। अगर किसी को कब्ज़ रहती हो तो वो भी बैंगन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। कान का दर्द। सरसों के तेल को पकाएं और थोड़ा थोड़ा ठंडा करके इसमें रुई डुबोएं और कान के अंदर लगाएं और सो जाएं। सुबह जमी हुई वैक्स निकल जाएगी और दर्द ख़त्म हो जाएगा। बच्चों की तकालीफ का पहले घर में इलाज करें। बच्चे अगर बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो 1 खाने का चम्मच सफ़ेद तिल लेकर उसे भूनें और इसे 1 चाय का चम्मच पिसे हुए गुड़ में डालकर लड्डू बनाएं और बच्चे को खिला दें। बच्चे को करवट के बल सुलाएं। इससे बच्चा जो है वो रात को बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा।
اور اس طرح سے جو تل کھانے سے بچوں کا جو رات کو پیشاب کرنا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کو آپ روٹین میں کھلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچہ بالکل مکمل طور پر بستر پر پیشاب کرنے سے ہٹ جائے گا۔ جاپانی پھل میں موجود شکر اور فرکٹوز کی وافر مقدار جسم کو توانائی فراہم کرنے اور ذہنی دباؤ اور سستی کے اثرات کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کھیل کود یا جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے لوگ اور بچوں کے لیے بہترین ہے۔ اپنی قبض کشا خصوصیات کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے بھی بہترین ہے جو قبض میں مبتلا رہتے ہیں یا جگر کے مسائل کا شکار ہیں۔ روزانہ 2 سے 3 عدد جاپانی پھل کھائیں اور صحت لاجواب پائیں۔ جاپانی پھل جو ہے وہ ماؤں میں دودھ کی مقدار بھی بڑھاتا ہے۔ جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں انہیں ضرور جاپانی پھل کھانا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ پیٹ بھر کے ماں کا دودھ پی سکیں اور انہیں دوسرے دودھ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔